जिंदगी में बड़ा तभी कुछ कर पाओगे जब अर्निंग पर नहीं लर्निंग पर ध्यान लगाओगे। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पसीने से नहाएगा दोस्तों वो पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है। पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है। वेलकम टू द माय चैनल अमित कुमार गोला। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, एंड घंटी को दबाएं एंड रीड नाउ बुक। आज की किताब है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। हम बात करेंगे कि क्यों ये किताब इतनी फेमस है कि हर कोई इसकी बात करता है। इकिगाई का मतलब क्या होता है ये जानने के लिए मैंने गूगल पर सर्च किया तो आया अ रीज़न फॉर बीइंग, यानी लाइफ का पर्पस। इकिगाई एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जो बताता है लाइफ की एक डायरेक्शन के बारे में। आपने नोट किया होगा जापान एक ऐसा देश है जहाँ के लोग एक लंबी और हेल्दी लाइफ जीते हैं। करीब 80 से 90 साल तो वहाँ एक एवरेज इंसान अपनी ज़िंदगी जीता ही है, और वो लोग मानते हैं कि ये सब एक टेक्निक की वजह से है। उस टेक्निक का नाम है इकिगाई। उनके अकॉर्डिंग हर इंसान का अपना एक इकिगाई होता है। कोई भी इस दुनिया का इंसान हो, वो इंसान अपना एक इकिगाई लेकर पैदा होता है। ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम के चारों कोनों पर आपको कुछ देखने को मिलता है लिखा हुआ। सबसे फर्स्ट, व्हाट डू यू लव। दूसरा है व्हाट द वर्ल्ड नीड, यानी दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है। तीसरा है व्हाट डू यू कैन बी पेड फॉर, यानी ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए दुनिया आपको पैसे दे। और फोर्थ, व्हाट यू आर गुड एट, वो चीज़ क्या है जिसे करने में आप सबसे ज़्यादा अच्छे हो। यही चारों चीज़ें मिलकर बनती है आपका इकिगाई। इस बुक के चैप्टर फर्स्ट में बात की गई है कि आपकी उम्र बढ़ने के बावजूद भी आप जवान कैसे बने रह सकते हैं। जवाब है अपना इकिगाई ढूंढकर, यानी जीने का पर्पस। किसी को अपना इकिगाई जल्दी मिल जाता है तो किसी की तलाश जारी रहती है। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, इस बुक में बताया गया है कि जापान में कहीं पर भी रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। किसी की भी रिटायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वो सब अपने इकिगाई से रिटायर नहीं होना चाहते। ये लोग कभी भी पेट भरकर खाना नहीं खाते, ऐसी सब्जियां खाते हैं जिसमें हाई प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, दबाव में नहीं बल्कि खुशी से। मांस नहीं खाते, नशा नहीं करते, भारी दर्द देने वाला वर्कआउट नहीं करते जैसे जिम में होता है, बल्कि ये लोग योगा करते हैं और पैदल चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। जापानीज लोगों में खाने के मामले में एक टर्म का यूज़ किया जाता है जिसका नाम है हारा हाचिबू, जो खाने से पहले ये लोग यूज़ करते हैं, बोलते हैं। इसका मतलब होता है ईट अंटिल यू आर 80% फुल। ये टर्म खाना खाने से पहले वहाँ पर कही जाती है। इसका मतलब होता है कि उतना ही खाओ जितने में 80% आपका पेट फुल हो जाए। इससे बहुत कम चांस होते हैं कि आपको दिल की बीमारियां लगे, कैंसर हो या फिर कुछ और। अब इस चीज़ को जानने के लिए कोई पर्टिकुलर तरीका तो है नहीं पेट कब 80% फुल हो गया, लेकिन जापानीज लोग इसके लिए वो लोग छोटी छोटी प्लेटों में खाना सर्व करते हैं। इससे क्या होता है, देखने में वो प्लेटें भरी हुई लगती है और हमारा दिमाग कहता है कि ज़्यादा खाना है। इसलिए कोई भी विदेशी जापान जाता है तो उसका वजन कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग इतना ज़्यादा खाते ही नहीं हैं। दूसरा, वहाँ पर ज़्यादातर लोग जिम ज्वाइन नहीं करते हैवी वर्कआउट के लिए, बल्कि वो योगा पर ज़्यादा फोकस करते हैं। उन्हें अगर अपना वज़न कम करना होगा तो वो जिम ज्वाइन करने के बजाय डाइटिंग पर फोकस करके वज़न कम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इनके हिसाब से टेंशन कम लेना ही लंबी ज़िंदगी जीने का एक सीक्रेट है। चैप्टर 2 में बात की गई है उम्र ना बढ़ने के राज की। तो ये राज ये है कि अपने मन को जवान रखोगे तो आप भी जवान बने रहोगे। जिस तरह बॉडी का वर्कआउट ना करने से बॉडी लूज हो जाती है, उसी तरह दिमाग का वर्कआउट भी जरूरी। एक किताब है चैलेंजिंग द ब्रेन फॉर हेल्थ एंड विजडम नाम की। उस बुक के ऑथर ने लिखा है कि कभी भी किसी काम को शुरू में जब हम करते हैं, गौर से सुनना, किसी भी काम को शुरू में जब हम करते हैं तो वो बहुत मुश्किल लगता है। ये बात सही है कि पहली बार जब हम उसे करते हैं तो उसे पूरा करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसी काम को जब हम दोबारा करते हैं तो पहले की हुई प्रैक्टिस हमारे काम में आती है और दूसरी बार हमें इतनी तकलीफ नहीं होती उस काम को करने में। तो थोड़ा थोड़ा बदलाव जरूरी होता है। ये चीज़ हमें यह सिखाती है कि वो काम तो बदला नहीं है, काम तो वैसा ही है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस उस काम को करने के लिए बदल गया। मानो या ना मानो, साइंस भी इस बात को मानता है कि वक्त से पहले बूढ़ा दिखने का सबसे बड़ा रीज़न होता है टेंशन। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि स्ट्रेस के टाइम पर बॉडीज़ में क्या चेंजेस आते हैं। स्ट्रेस की वजह से नई पेशियां बनना बंद हो जाती है, मतलब कि उसमें बहुत रुकावट आती है। और इस बुक के हिसाब से ये स्ट्रेस को बढ़ाने का सबसे बड़ा काम किया है आज के कंपटीशन के माहौल ने। आज आप देखोगे कि लोग फ़ोन पर बात करते हुए टीवी देखते हैं, नाश्ता करते हैं। उनसे पूछो कि अभी जो आपने ऑमलेट खाया उसमें प्याज था कि नहीं,
तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत है। यहाँ इस बुक में उन लोगों से मिलकर बात की गई जो 100 के ऊपर की ज़िंदगी जी रहे हैं। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हुए बताया कि वो अब भी काम करने में, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ को फॉलो नहीं करते। वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग एक ही जगह पर बैठकर काम करना पसंद करते हैं, लेकिन वो एक्टिविटीज़ करना पसंद करते हैं। हम कितने भी डेवलप हो जाएं, लेकिन हमारी बॉडी को एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है उनके हिसाब से, जो हमें करनी ही चाहिए। अब सब चीज़ें हमको मशीनें नहीं करवाती रहेगी। देखो, इस बुक में बोला गया है कि किसी की भी सही एज जाननी है तो उसकी स्किन को नोट करो। हमारी बॉडी में जो जो चेंजेस आते हैं वो सब हमारी स्किन पर साफ दिखाई देते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि हमारी स्किन जो है हमारे अंदर के सिस्टम का एक मिरर है, एक आईना है। मॉडलिंग करने वाले लोग भी बताते हैं कि हम सबसे पहले सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं अपनी स्किन पर, क्योंकि हमारी स्किन ग्लो करेगी तभी हम ग्लो करेंगे। हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो शरीर है वो वक्त से पहले बूढ़ा दिखेगा या जवान। चैप्टर 3 में बताया गया है लंबी जिंदगी जीने के लिए इकिगाई का होना क्यों ज़रूरी है। एक लोगोथेरेपी नाम की चीज़ होती है जिसमें आपको ज़िंदगी जीने के लिए एक अच्छा सा मकसद ढूंढने में मदद की जाती है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक खालीपन महसूस करता है। इस बुक में कहा गया है वो खालीपन भरता है इकिगाई ढूंढकर। आप किसी भी इंसान से कुछ भी छीन सकते हो। गौर से सुनना, आप किसी भी इंसान से कुछ भी छीन सकते हो सिवाय एक चीज़ के। वो चीज़ क्या है? किसी भी समस्या को किस नज़रिए से देख रहा है। ये तो उसकी आज़ादी है, इसे आप नहीं छीन सकते। उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो समस्या को किस नज़रिए से देख रहा है। एक एग्जाम्पल दिया है इस बुक में कि मान लो एक गधे को किसी खंबे से बांध के रख दिया जाए, तो वो खुद को उस खंबे से छुड़ाने की नाकाम कोशिशें करेगा, और उस कोशिश में जब वो थक जाएगा तो खंबे से ही गोल गोल चक्कर लगाएगा। उसे लगता है कि उसने बहुत लंबी जर्नी कर ली है चक्कर लगा लगा के, लेकिन वो जितना चक्कर लगाएगा उतना उस खंबे से उलझता जाएगा, बनता जाएगा। इंसान के विचार भी कुछ ऐसे ही होते हैं। जितना हम विचारों से दूर भागने की कोशिश करते हैं उतना ही हम उससे जुड़ते जाते हैं। अगर आप विचारों को रोकने की कोशिश कर रहे हो या इससे भागने की कोशिश कर रहे हो तो बेकार है। विचार उतने ही ज़्यादा गहरे होते जाएंगे। तो ये ज़्यादातर थेरेपियों में क्या काम किया जाता है, मरीज को कोई उसकी समस्या हल नहीं कर दी जाती है, बल्कि उसको तैयार किया जाता है ताकि वो उन सिचुएशंस का सामना कर सके। यहाँ पर इस बुक में कहा गया है कि अगर आप गुस्से में हो, गौर से सुनना, बहुत कमाल की बात है। यहाँ पर बुक में कहा गया है कि अगर आपको गुस्सा आता है और आप गुस्से में हो, किसी से झगड़ा करने का बहुत मन कर रहा है, तो 3 दिन तक रुको, फिर झगड़े की शुरुआत करो। 3 दिन रुक के देखना, आपका झगड़ा करने का मन ही नहीं करेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस संसार का नियम है कि हर चीज़ की डेंसिटी में, हर चीज़ के घनत्व में टाइम के साथ कमी आती है। चाहे वो आपका गुस्सा हो, चाहे वो आपका दुख हो। इस बुक के चैप्टर 4 में बात की गई है कि अपने खाली टाइम का इस्तेमाल खुद के डेवलपमेंट में कैसे करें। तो हर किसी को अपनी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर होता है जिसे करते वक्त वो उस काम में खो जाता है। उस काम को करते वक्त ना तो उसे अपना ईगो याद आता है, ना ही दूसरा भाव उसके मन में आता है। ऐसा होता है ना, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा काम होता है जिसे करते हुए आदमी खो जाता है। किसी को खाना बनाने में मज़ा आता है, किसी को बाइक चलाने में, किसी को बाल काटने में, तो किसी को टीचिंग में ऐसी फीलिंग आती है। तो वो कौन सा ऐसा काम है जिसे करने में हम घंटों दे सकते हैं और हमें एहसास भी ना हो? इसी सवाल का जवाब ढूंढना ही इकिगाई की खोज है। दिखा उतना जितना आगे तेरे पास हो, दिखा उतना जितना आगे तेरे पास हो, और बात उतनी ही कर जितनी तेरी औकात हो। दिल की गहराई से प्यार भरा नमस्कार।